हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसी का एक टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, कि मेटल कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसमें जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और ये कभी भी इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा से ही किस फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं एजी और एयू, गोल्ड और सिल्वर। ये क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ना के बराबर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। तो ये हमें पाए जा सकते हैं फाउंड इन नेटिव स्टेट, जैसे इनकी ओरिजिनल स्टेट है ना, उसमें पाए जाते हैं। और ये जो Zn, Fe, Pb और Cu, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये है मिडिल स्टेज के। ठीक है, इनके क्या होते हैं, मिडिल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, बीच में। ये ना तो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना लेस रिएक्टिव होते हैं, बीच के होते हैं। ठीक है, तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनका हम एक्सट्रैक्शन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सेकंड जो मीडियम रिएक्टिव है, उनको हम करेंगे रिडक्शन यूजिंग कार्बन। ठीक है, और थर्ड है जो सिल्वर और गोल्ड, ये फाउंड इन नेटिव स्टेट में हमें मिल जाएंगे। तो अब देखो चार्ट से हम समझते हैं, ये हमारा एक ओर है। ठीक है, क्या है, ओर है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अब जो ओर है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें पहला पार्ट तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है। दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और तीसरा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, उसको हम सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा इनको अलग किया जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें करना क्या, इनमें से ऑक्साइड को हटाना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ये काम कर लेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। अब बात आती है दूसरे की, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले की। तो इसमें 2 तरह की और पाई जाती है। हाई रिएक्टिविटी में तो ऑक्साइड और थी, और मीडियम रिएक्टिविटी में या तो कार्बोनेट और में पाए जाएंगे या सल्फाइड और में पाए जाएंगे, कार्बोनेट में या सल्फाइड में। तो बात ध्यान रखने वाली क्या है, कार्बोनेट ओर को हम प्यूरिफाई करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, C से C। ठीक है, कार्बोनेट ओर को किससे प्यूरिफाई करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को हम प्यूरिफाई करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, उनमें इनको प्यूरिफाई किया जाता है। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगी, कार्बोनेट ओर की तो कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर की रोस्टिंग, तो फिर अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्साइड में। ठीक है, और ऑक्साइड से हम इजिली मेटल निकाल सकते हैं, कैसे, उनका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हट जाएगा तो हमें क्या, प्योर मेटल मिल जाएगा। तीसरी बात आती है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो हमने पढ़े हैं, ये जो एजी और एयू है, लो रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करते। तो ये भी किस में पाए जाएंगे, सल्फाइड ओर में। ठीक है, तो सल्फाइड ओर के लिए हमने पढ़ा था कौन सा प्रोसेस काम में लेते हैं, रोस्टिंग। तो इनका भी रोस्टिंग करवा देंगे, रोस्टिंग करवा के हमें मेटल मिल जाएगा। और मेटल क्या होगा, थोड़ा इम्प्योर फॉर्म में होगा, जो गोल्ड सिल्वर मिलेगा इम्प्योर फॉर्म में होगा। तो क्या करेंगे, रिफाइनिंग, प्योर करेंगे, ताकि और उसमें शाइनिंग आ जाए, चमक आ जाए, मतलब प्योर मेटल हमें मिल जाए। जो प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। थैंक यू।